मेम साहब आप अपने कपड़े उतारिए। व्हाट? 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तू समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखिए मेम साहब, हमारी मशीन ब्लिंक कर रही है, जरूर कुछ आपने छुपा रखा है अंदर, हमको दे दीजिए, नहीं तो हम साहब को बता देंगे। अबे ओए सुन, तेरी मशीन ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब तेरी मशीन खराब है, ना कि मैंने चोरी करी है। और हाँ, तू मुझे जानता है, जो मैं इस कंपनी से कुछ चुराऊंगी तो ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो तेरी नौकरी से निकलवा दूंगी मैं। देखिए मेम साहब, आप कोई भी हो, हमको इससे कुछ नहीं है, ठीक है। हमने अपनी मशीन से चेक किया है, ये मशीन ब्लिंक की है, आपने जरूर कुछ छुपा रखा है, वो हमको सामान दे दीजिए। देख, ज्यादा बकवास कर मत मेरे आगे। और ये क्या मैं चोरी चोरी लगा रखा है? लगता है तू मुझे जानता नहीं है। ये जो पीछे कंपनी देख रहा है ना, इस पूरी फैक्ट्री की होने वाली मालकिन हूँ मैं, और अंकित की होने वाली वाइफ। होने वाली हैं, अभी हुई तो नहीं है, लेकिन ये मशीन जल रही है, जरूर आपने कुछ छुपा रखा है। अगर वो हमको नहीं देंगे ना तो हम बड़े साहब को बता देंगे। तेरी औकात क्या है मेरे आगे? और क्या बड़े साहब लगा रखे हैं? वो मेरे होने वाले हस्बैंड है, तो मेरी बात मानेंगे, तुम्हारी नहीं। देखिए मेम साहब ने हमको एकदम 1 नंबर ईमानदारी पे रखा हुआ है, ठीक है। और अपना जो काम है ना, वो एकदम सही तरीके से हम करते हैं। और जब आपके पास सामान है, इसीलिए मशीन ब्लिंक कर रही है, वरना मशीन ही जलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है ना कि तुम जैसे सिक्योरिटी गार्ड यही करते हैं, खड़े होकर किसी लड़की को देखते नहीं है कि बात करने की कोशिश करते हैं, और तुम वही कर रहे हो। ये कोई ब्लिंक नहीं हो रहा था, मशीन खराब है इसलिए। देखिए मेम साहब, अगर मशीन खराब होती तो इतने लोग आते हैं, जल जाती तब, लेकिन नहीं जलती है। क्यों? क्योंकि सामान आप जरूर कुछ चुरा के ले जा रहे हैं, इसलिए जल रही है। अच्छा, मुझे लगता है ना तुम जानबूझ के जलाते हो, क्योंकि तुम्हें मुझसे बात करने की कोशिश करते हो और मैं बात करती नहीं हूँ, इसीलिए ये सब करते हो नौटंकी। अरे मेम साहब, ये अपने आप क्यों जलेगी और हम आपसे बात करना क्यों चाहेंगे? अबे देख, ज्यादा बकवास मत कर मेरे आगे, हट मेरे आगे से, मुझे जाना है। नहीं मेम साहब, जो आपने छुपाया पहले वो निकालिए, वरना तो हम मैंने कुछ नहीं छुपाया। मेम साहब ने ना कुछ चुराया जरूर है, इसलिए इतना घबरा रही थी। अगर चुराई नहीं होती ना तो इतना घबराती नहीं। चलो कोई ना, कल ना परसों कभी कभी ना कभी फंसेंगे ही। माय गॉड, आज तो मैं बच गई, नहीं तो 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड आज तो मुझे पकड़ ही लेता और सारी बात जाके अंकित को बता देता। एक तो उसकी मशीन ब्लिंक करने लगती है, मेम साहब मशीन ब्लिंक कर रही है, और ब्लिंक भी क्यों ना करे, इतना महंगा सोने का बिस्किट जो है मेरे पास। और उस कंपनी में सोने का काम ही तो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा ये सोने का बिस्किट महंगा होता है, और यही मैं चुरा लेती हूँ। और उस कंपनी का मालिक भी मेरा हस्बैंड है, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है अपना। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा अब इसका, क्योंकि अगर ये ऐसे ही पकड़ लिया किसी दिन तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और उस कंपनी का मालिक भी मेरे हाथ से चला जाएगा। लेकिन सबसे पहले एक काम करती हूँ, इसको जाके बेच देती हूँ, और बेचने के बाद जितने पैसे आएंगे सब मेरे बैंक पे जाएंगे। मेम साहब का ना रोज रोज का हो गया, ये कुछ ना कुछ अंदर से लेके जरूर जाती हैं बाहर, लेकिन पता नहीं हेलो? आज कुछ फंसा गया ना। हाँ बस आ रही यार, 2 मिनट दो मुझे। मेम साहब क्या है? हमको चेकिंग करनी थी। देख, आज मुझे बहुत लेट हो रहा है, आज कोई टाइम नहीं है मेरे पास चेकिंग कराने का। अरे मेम साहब 1 मिनट, बस हम 1 मिनट चेकिंग करेंगे और आप फिर चली जाइएगा। मैंने तुझे उस दिन समझाया था ना कि मेरे मुंह मत लग जाना, फिर तू आ गया। देखिए मेम साहब, हमको आपके ना बिल्कुल भी मुंह नहीं लगना है, हमको बस अपना काम करना है। और हमको देख, जब मैं ऑफिस में जाती हूँ तब तू यहाँ नहीं रहता है, और जैसे छुट्टी होती है हम लोगों की, वैसे खड़ा हो जाता है ये अपना लेकर। देखिए मेम साहब, हमको साहब ने ना इसी काम के लिए रखा है, अगर कोई भी बाहर से अंदर से बाहर जाए तो उसकी चेकिंग करो। चल ठीक है, तेरे पास 2 मिनट है, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ, और 2 मिनट है, 2 मिनट में चेक कर पाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। ठीक, उतने में हो जाएगा मेम साहब। ये देखिए मेम साहब आपने जरूर कुछ अंदर छुपाया है। और क्या छुपाया मेम साहब, तुरंत निकालिए। देख, मेरे आगे बकवास मत कर। और क्या छुपाऊंगी मैं? अरे मेम साहब, आपने ना कुछ जरूर अंदर छुपाया है, लेकिन क्या छुपाया ये नहीं पता है। आप जो भी छुपाया है ना, वो फौरन निकालिए। तेरी औकात भी नहीं है मेरे आगे कुछ बोलने की, और जो तब से तू चपर कर रहा है ना, तुझे पता है कि मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ। सुन रहे हैं? साहब आप अभी मालकिन नहीं है, ठीक है, और हमको साहब ने नौकरी पे रखा है, तो हम जो अपना काम है ना एकदम सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है? 2-3 तमाचे पे ना अच्छे से काम निकल जाएगा तुम्हारा। मेम साहब आप कुछ कर नहीं सकते हैं मेरा, क्योंकि हमको ना बड़े साहब ने काम पे रखा था, और आपने जरूर कुछ छुपाया है। अगर छुपाया नहीं, हम अपने बड़े साहब को फोन कर देंगे। 1 मिनट रुक, तेरे बड़े साहब ने तुझे रखा है, लेकिन बड़े साहब तो सबसे ज्यादा मेरी बात मानते हैं। अगर मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें अभी इस नौकरी से निकाल सकती हूँ। अगर तूने अपना मुंह खोला ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब देखिए मेम साहब, वो तो बाद को पता चलेगा ना, क्योंकि आपने छुपाया जरूर है। अगर छुपाया ना होता ना तो ये लाइट ब्लिंक नहीं करती। और अभी हम साहब को फोन मिला के बता रहे हैं। चल मिला क्योंकि आप ऐसे नहीं मानेंगे हाँ, ना। मिला साहब को। अरे मेम साहब ये क्या करें, हमारा फोन हमको दीजिए। छूने की हिम्मत कैसे की? अभी उसी दिन बताया था ना।
देखिए मैम साहब, हमको हमारा फोन दीजिए। रुको रुको, मैं साहब को ही फोन मिला रही हूँ। हेलो। हाँ बुलाइए साहब को, अभी पता चल जाए। सर ये जो कैलोरी वाला रोड है, तुम मत बोल बीच में। हेलो, ये जो कैलोरी वाला रोड है ना सर वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड मुझे छेड़ रहा है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। हाँ सर, आप आ जाइए। साहब को बताने की क्या जरूरत है? कैलोरी, वो तो उनको पता है ना कि कैलोरी ने अपनी कंपनी है। हाँ लेकिन वो बड़े साहब है ना, तो उनको बताना पड़ेगा। अच्छा, उनसे कौन से बड़े साहब है? एक ही तो हमारे बड़े साहब हैं, हम उनकी जानते हैं और किसी को नहीं। ठीक, देखो आगे बड़े साहब तुम्हारे। ये तो पुलिस वाले साहब हैं। हाँ। नमस्ते साहब। नमस्ते। सर फोन किया था मुझे? सर, मैंने फोन किया था। यही वो आदमी है जो मुझे छेड़ रहा है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। नहीं साहब, मेरी बात सुनिए बिल्कुल पहले झूठ बोल रहे हैं साहब, ऐसा कुछ नहीं। देखिए दरअसल बात साहब ये है कि हम अपनी मशीन से ना चेक कर रहे थे मैम साहब को, और लाइट जली। इसका मतलब एक मिनट, तू मैडम को चेक कर रहा था? हाँ जी तेरे साहब। पास कोई गर्ल्स सिक्योरिटी वाली नहीं है? साहब वो ना छुट्टी पे हैं, वो थोड़ा उनका काम है इसलिए वो गई हैं। साहब तुमको पता होना चाहिए, कोई भी लेडीज को सिर्फ लेडीज ही चेक कर सकती है, कोई जेंट्स चेक नहीं कर सकता है। मैंने यही बोला था इससे कि तुम कैसे चेक कर रहे हो, तो कह रहे आप मुझसे ज्यादा बोलिए नहीं, मैं चेक कर सकता हूँ लड़कियों। और सुनिए, आज तो चेक करी, हद कर दिया से मेरे कमर पे हाथ डाल के बोला कपड़े नहीं उतारो। सर, ऐसा नहीं है सर। देखिए ये हमारा काम है और हम अपना काम ना एकदम सही तरीके से कर रहे थे, और मैम साहब को हम कोई टच वच नहीं कर रहे थे। ये झूठ बोल रहा है। एक लड़की अपने ऊपर दाग क्यों लगवाएगी? इसने मुझे गलत टच किया, इसीलिए मैंने आपको फोन किया है। अरे नहीं साहब, साहब, ये बता, इतने अच्छे खानदान की लड़की अपने इज्जत पे दाग क्यों लगवाएगी? जरूर तूने ही कुछ कांड किया होगा। हाँ सर। फीमेल क्यों नहीं रखा? साहब फीमेल है लेकिन वो इस समय छुट्टी पे हैं, और साहब हम थे तो इसलिए हम चेक कर रहे थे, और हम इन पे कोई गलत वो नहीं कर रहे थे। अथॉरिटी किसने दी चेक करने की? सर मैंने इससे यही बोला कि तुम कैसे चेक कर रहे हो, तो सर मेरे से और बदतमीजी करने लगा। आपको पता नहीं है ये मैम साहब ना। साहब हमको क्यों मारे? गलती तो मैम साहब की है ना साहब, आपको पता नहीं है। इसको ले जाइए ऐसे, क्योंकि ये बहुत गंदा है, हर लड़की से बदतमीजी करता है। नहीं साहब, आपको पता काम नहीं। करता हूँ ये मैम साहब, और अंडे पड़ेंगे ना इसके, खुद इसकी चर्बी बाहर आ अरे जाएगी। नहीं साहब, ये मैम साहब ना कुछ रोज ना रोज लेके जाते हैं, यहाँ से चुरा के ले जाती मेरी हैं। कंपनी में, अपनी कंपनी से क्या चुराऊंगी? साहब आप अगर हमको, मैम ने कुछ चुराया होता ना तो मैम खुद कॉल हाँ करती, समझे? साहब इन्होंने हमारे फोन से कॉल इसको किया था समझ आपको, जाइए, क्योंकि हमारा फोन अभी नहीं। अरे साहब हमको, साहब हम दोषी नहीं है साहब, मैम साहब ही तो। तूने बोला गाड़ी बैठ। साहब हमको छोड़ दीजिए साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। थाने में लेकर चल ना, तब तुझे छोड़ूंगा। साहब हमारी कोई, मैम साहब ने हमको किया था। चलो बढ़िया हुआ, अब इसको पता चलेगा कि मेरे मुंह लगना क्या होता है। अच्छा हुआ इसको मैंने इसी के फोन से भेज दिया, नहीं तो सारी सच्चाई आज बाहर निकल आती, और बेचारे की नौकरी भी गई और हवालात की हवा भी खा रहा है। बहुत बढ़िया हुआ। क्या हो गया सिमरन, तुम यहाँ खड़ी हो क्या कर रही? कुछ नहीं। यहाँ तो विकास खड़ा रहता था, कहाँ गया? विकास सुनिए, उसको मैंने गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार करवा दिया? लेकिन क्यों, क्या हो गया ऐसा? आपको नहीं पता है, आपको पता होगा तब ना। 3 दिन से वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, और आज तो हद कर दी। आज उसने मेरे कमर पे हाथ डाल के बोला कि अपने कपड़े उतार दो। क्या विकास ऐसा कर रहा था? अरे कांट बिलीव यार, विकास तो बहुत अच्छा इंसान था और हर अपना काम ईमानदारी के साथ करता वो था। अच्छा इंसान था? मतलब तुम्हारे होने वाली बीबी के साथ वो बदतमीजी कर रहा है और वो अच्छा इंसान था? नहीं मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, अगर उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी है तो बहुत गलत चीज है। और इसीलिए मैंने उसको गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि आपको इतना फोन किया और आपका फोन एंगेज बता रहा था, इसीलिए मैंने पुलिस को फोन किया। देखो वो मैं मीटिंग में था ना तो मेरा फोन बंद था, और तुम परेशान मत हो, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि विकास जैसा लड़का ऐसा कर सकता है यार। अंकित तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ, एक लड़की को वो छेड़ रहा है और तुम उसकी तरफदारी ले रहे हो। नहीं मैं उसकी तरफदारी नहीं ले रहा हूँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर तुमने उसको पुलिस वाले के हवाले किया तो बहुत अच्छा काम किया है, और तुम परेशान मत हो, मैं कोई अच्छा सा ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड देखता हूँ। तुम नहीं देखोगे, अब मैं देखूंगी। मैं कोई अच्छा सिक्योरिटी गार्ड लाऊंगी, क्योंकि ये ऐसा सिक्योरिटी गार्ड जो छेड़ता है। अब मैं अच्छा लाऊंगी जो किसी को छेड़े भी ना हो, ईमानदारी से आपके ऑफिस में काम भी करे। चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, रोया मत करो। अगर वो तुम्हें 3 दिन से छेड़ रहा था तो तुम मुझे बता सकती थी, कंप्लेन कर देता मैं उसकी। कैसे बताऊं, आप बिजी रहते हैं मीटिंग में, और आज जब उसने हद कर दी तब मैंने पुलिस को बुलाया। चलो कोई बात नहीं, आओ चलो, तुम परेशान मत हो, घर चलो। चला लिया साहब आप हमको यहाँ बेकार में लेके आ गए हैं साहब, हमको छोड़ दीजिए, हमको जाने दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है साहब। अबे ओ दिमाग मत खराब कर, ठीक है?
मैडम ने झूठ खबर तो दी नहीं है। अबे तू तो नौकरी बड़ी अच्छी पाया है, सिक्योरिटी के पैसा भी मिल रहा है तुझे, अच्छा खासा सैलरी भी मिल रही होगी, और वहाँ पे लड़कियों को चक्कर के मजे भी ले रहा है। अरे साहब, ये सही है तेरी नौकरी। साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? हम अपनी ड्यूटी करते हैं, वो भी ईमानदारी से, और ऐसा हम काम कोई नहीं करते हैं साहब। अच्छा, तो मैडम तुझे झूठ फंसा रही थी? हाँ, अबे ओ चपड़ चपड़ करना बंद कर, अब तो तू लंबे से जेल जाएगा, ठीक है? तो जो वहाँ लड़कियों से मजे लेता है ना, अब तुझे यहाँ मजे मिलेंगे। नहीं साहब, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। दरअसल बात साहब ये है कि वो हम अपनी लाइट से चेक कर रहे थे मेम साहब को, तो लाइट ब्लिंक की और मेम साहब अंदर कुछ जरूर छुपाई थी। जब बोला उनसे बाहर निकालो तो वो कह रही थी कि तू मेरे पे चोरी का इल्जाम लगाया, तभी वो साहब छेड़खानी का इंजाम लगा दी मेरे पे। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया तेरी बात। अब एक काम कर, अगर तुझे जाना है ना तो मुझे अपनी तेरी औकात के साथ तो 30,000 रुपये दे दे तुझे। साहब ये क्या बात, अब 30,000 रुपये मांग रहे हैं साहब? एक तो पहली बात मेरी सैलरी नहीं है, और फिर मेरे घर में भाई बहन छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सब देखभाल मैं ही करता हूँ। अबे ओ अपनी गरीबी की पिपरी मत जा मेरे सामने, ठीक है? पैसे हैं तो दे, वरना सब जेल में इसी में। साहब हमारे पास एक पैसा भी नहीं है, हम आपको क्या देंगे? हमारे खुदे खाने के लायक हैं। अबे ओए साहब, इसको डाल साले को, दिमाग खराब करके रखा है, सुबह से सर दर्द ऐसे ही हो रहा है, और ये आके अपनी गरीबी की पिपरी बजा रहा है। हिस्सा जेब में है नहीं तो जाएगा जेल में, बैठ साले सड़ जाके। मे आई कमिंग सर? यस कम इन। सर वो जो सिक्योरिटी गार्ड को मैंने गिरफ्तार करवाया था वो कहाँ है? मैम बाहर बैठा के रखा हुआ उसे। सर उसको बाहर क्यों बैठा के रखा है? उसको जेल में डालिए ना। तो क्या मैं जेल में कैसे डाल सकता हूँ? आपने कोई कंप्लेन करी है उसके खिलाफ? सर अब तो जेल में डाल सकते हैं ना? बिल्कुल मैम, जेल में डाल सकता हूँ, आप बताइए क्या करना है। सर बात यह है कि उसको 1-2 दिन में मत छोड़िएगा, कम से कम 15-20 दिन तक ही उसको जेल में रखे रहिए। बेफिक्र होके चाहिए, 20 दिन से पहले वो जेल से छूटेगा ही नहीं अब। थैंक यू सर। बिल्कुल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आ गए थे, वरना हम तो 10-15 दिन तो वहीं पे रुकते। नहीं देखो, और विकास अगर ऐसी कोई भी बात हुआ करे तो तुम मुझे आगे बताया करो। और रही बात सिमरन की, तो सिमरन को तो मैंने बुलाया है, आज या उससे तो मैं बात करके रहूँगा कि उसने जो काम किया है ना वो गलत है। साहब हमारी कोई गलती नहीं थी, वो लाइट ब्लिंक कर रही थी इसलिए हमने ऐसा कहा। विकास मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम हमारे इतने सालों से काम करो, तुम पे भरोसा है, तो मैंने सिक्योरिटी कैमरा भी देखा है। तू कब जेल से छूट गया? सिमरन बैठो। बेबी मैंने इसको जेल में डलवाया था, ये यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा ये यहाँ क्या कर रहा है? एक बात बताओ, इसने तुम्हारे साथ क्या किया था जो तुमने इसको जेल में डलवा दिया? आप भूल गए क्या? मैंने अभी उसी दिन तो बताया था आपको, इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, और आपको पता है कमर पे हाथ डाल के बोला था इसने कि कपड़े उतार दो। अच्छा तुम्हारी कमर में हाथ डाल के इसने बोला कि कपड़े उतारो? वैसे सिमरन एक बात बताऊं, हमारे यहाँ लड़कियां भी बहुत सारी काम करती हैं, उसके साथ तो आज तक कभी इसने बदतमीजी नहीं करी, और इसका काम सिंपल है, अगर कोई भी इंसान अंदर गया हो बाहर आके उसकी चेकिंग करना, तो अपना चेकिंग ही तो कर रहा था। आपके कहने का मतलब क्या है कि मतलब मैं इस पे झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? वाह, मुझे पहले होने वाली वाइफ पर भरोसा नहीं है। मुझे पहले भरोसा था सिमरन, बट अब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो हरकतें हैं उस पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने सबसे बड़ी बात तुमने बोला है मुझसे झूठ, और उस बेचारे को फंसवाया है। अच्छा ये बेचारा लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है, लाइट करके यूं करता है, और पता है जानबूझ के ये वो जो लाइट में ब्लिंक करने लगता है वो जानबूझ के करता है, पता नहीं मेरे ही साथ क्यों करता है ये। अच्छा वो तुम्हारे साथ करता है? वाह सिमरन, एक बात बताओ, जहाँ पे ये चेकिंग करता है ना वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए हैं, और मैंने प्रॉपर चीजें देखी हैं। ये आपको पता है ना कि हमारी शादी होने वाली है, और ये ना हम दोनों के बीच में लड़ाई लगवाना चाहता है। पहले हाथ हटाओ। ये लड़ाई नहीं लगवाना चाहता है, ये तो बस अपना काम कर रहा था। सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी है, और मैंने तुम पे इतना ज्यादा भरोसा किया कि मेरी होने वाली वाइफ है, ये ऑफिस में आ रही है, अपना जो भी करना कर रही है, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम ऑफिस में चोरियां भी करने लगोगी। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं जाती कि मेरा खोने अरे सुनो चोरी का इल्जाम लगा रहा मेरे ऊपर। सुनो सिमरन, ये जो तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू हैं ये बंद करो, और जो एक्टिंग करनी हो कहीं और किया करो। मेरे पास एक एक चीज का हर एक प्रूफ है। ये देखो, ये जो तुम कर रही हो, लॉकर से बिस्किट निकाल रही हो, ये कौन कर रहा है? तुम ही तो कर रही हो। क्या लेकिन? वो बात ये है कि इसलिए निकाल रही थी क्योंकि आपके ऑफिस में इतने सारे लोग हैं, कोई ये सब निकाल ना ले, इसलिए उनका सेफ भी अपने पास रख रही थी। तुम्हें पता है ये काम कब से कर रहा हूँ मैं? 15 साल हो गए हैं काम करते करते, और आज तक कभी कोई चोरी नहीं हुई। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे लॉकर से बिस्किट कैमरा, लेकिन जब मैंने कैमरा चेक किया मैंने कहा वाओ, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। यहाँ मेरी खुद की जिससे मैं शादी करने और जिस पे इतना भरोसा किया वो चोरियां कर रही है। एक बात बताओ, तुमने पुलिस वालों को पैसे नहीं देते इसको अंदर करने के लिए? आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो अपना काम कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा था कि सर आज आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड उठाया हुआ है क्या?
सिक्योरिटी गार्ड। हाँ सर, आपकी सोने वाली फैक्ट्री के बाहर से ही मैंने उठाया था उसको। आपकी फियांसे का कॉल आया था हमारे पास में कि इसने गलत टच कर रहा है और मुझे छेड़खानी कर रहा है, वो काफ़ी रोध हो रही थी, तो मैंने उठा लिया उसको। अच्छा, मतलब मेरी फियांसे ने ऐसा बोला? जी सर। ओह, तो आपने बाद में कोई इन्वेस्टिगेशन की या आपने बस उनकी बातें सुन के उसको उठा लिया? सर इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आप इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है वो, और मालकिन है नहीं, अभी शादी नहीं हुई है मेरी उनसे। सर होने वाली हैं, बट आपके बारे में तो सभी कोई जानता है, तो अगर वो कुछ बोलेंगे तो झूठ ही ना बोलेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ उनकी बातों से उठा लिया। अच्छा, उनकी बातों से उठा लिया। तो सर ऐसा फिर एक काम करते हैं, मैं डीआईजी सर के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि आपने मेरे से रिश्वत ली है, वो भी मान जाएंगे। सर नहीं, सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? तो आप मुझे एक बात समझाइए, आपने बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए किसी बेचारे को आपने बैठा रखा है। आप एक काम करिए, मुझे एफआईआर के पेपर दिखाइए। सर काफी टाइम हो गया ना, एफआईआर तो हो गई होगी, लाइए दिखाइए पेपर। एफआईआर एफआईआर तो अभी आपके फियांसे ने नहीं किया है। फियांसे ने एफआईआर नहीं किया? आपने पूरी जांच करने की कोशिश करी कि गलती किसकी है, गलती किसकी नहीं? आपने वहाँ किसी से पूछा कि इसमें क्या है भाई, कि गलती इसकी है या मैडम की है? आपने कुछ पूछा? नहीं सर, मैं वहाँ पे गया था जब, तो सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा रोध हो रही थी, काफ़ी वो लग रही थी, डरी देखिए हुई सर, थी, तो किसी मैंने के रोने धोने से आप क्या किसी मासूम को उठा लोगे? आप एक काम करिए, आप लगता है सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पाते हैं। आप ये देखिए जरा, इसमें आप देख रहे हैं ना, वो अपना काम कर रहा है। सॉरी सर, गलती हो गई। मुझे क्या पता था सर, आपकी फियांसे ने उसके ऊपर देखिए झूठा सर, लगा रखा है। और सर वैसे भी हमें तो महिलाओं की ज़्यादा सुननी पड़ती है, चाहे कुछ हो या ना हो। इन्वेस्टिगेशन तो वैसे भी बाद में ही होती है। इन्वेस्टिगेशन होती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कोई भी लड़की कुछ भी बोल देगी, आप किसी बेजुबान या मासूम को उठा के जेल में डाल दोगे। सॉरी सर, गलती हो अरे गई। हर चीज की ले चीज़ जा है। सकते हैं उसको सर। ले जा सकते हैं, लेके तो मैं जाऊंगा ही। और मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपने बिना किसी कार्रवाई किए हुए उसको अंदर डाल दिया? कहीं आपने भी तो कोई रिश्वत नहीं ली? नहीं सर, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। सच बोल रहे हैं आप? एक काम करता हूँ, मैं डीआईजी सर से सीधे नहीं सर, वो आपकी वाइफ ने 15 दिन सड़ाने के लिए मुझे पैसे दिए थे, तो मैंने उसको रोक लिया था। बाकी कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं की थी सर। देखिए सर, आप इतने ज्यादा करप्ट ऑफिसर हैं कि आप चंद पैसों के लिए किसी भी मासूम को अंदर डाल देंगे। आप ये नहीं सोच रहे कि वो बेचारा कैसे अपना घर चला रहा होगा। सर गलती होगी, मैं आपको पैसे वो वापस कर दूंगा सर। सर प्लीज शिकायत मत करिएगा सर, मेरी नौकरी के साथ देखिए, मेरी नौकरी चली जाएगी सर। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपने जो वर्दी पहन रखी है ना, वो लोगों की सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा करिए। किसी को ऐसे बेफजूल इल्जामों पे अंदर मत चढ़ाइए। सॉरी, एक काम करता हूँ मैं, आप उसको लेके जाऊँ या कुछ नहीं सर ले जाइए उसको, बाकी मैं देख लूंगा सर जाइए। चलिए ठीक। तावड़े, इसको छोड़ दे। हाँ मेरी गलती है, बस मुझे लालच आ गया था आपकी ये सोने की बिस्किट्स देख के। लालच? एक बात बताओ सिमरन, जब मेरी शादी तुमसे हो जाती उसके बाद वो सब तुम्हारा ही था, तो इसमें कौन सा लालच आ गया? हाँ तुम्हें पता नहीं, पर मुझे लगा कि शादी के बाद हो सकता हो ये मेरे नाम हो या ना हो, इसीलिए मैंने चोरी करना चालू कर दिया। तुम्हारी बहुत गंदी सोच है, और तुम्हारी इस गलती की वजह से ना अभी एक बेचारा इंसान जेल में चला जाता। और अगर मुझे ना पता चलता ना, तो मुझे लगता है कि मैं तो एक अंधेरे में रहता कि सारी गलती विकास की है, लेकिन सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। देखो सिमरन, अब ना मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, ना तुम मुझे कॉल करोगी ना मैसेज करोगी। तुम चली जाओ यहाँ से, जाओ। राज प्लीज आप ऐसा मत करिए। हाथ छोड़ो मेरा, तुमसे जितना कहा है उतना करो, जाओ यहाँ से। साहब आप हमारी वजह से मेम साहब को डांट दिए था। अरे नहीं विकास, ऐसी कोई गलती नहीं है। देखो सारी की सारी गलती जो है सिमरन की है। नहीं मैंने कुछ ज्यादा ही उस पर भरोसा कर दिया था, जिस पे मुझे भरोसा करना चाहिए था उस पे मैंने भरोसा कभी नहीं किया। हमारी वजह से आपका रिश्ता टूट गया साहब। कोई रिश्ता नहीं विकास, अगर ऐसी लड़कियां अगर साथ में शादी भी करूंगा ना, तो चलता है आगे चल के कुछ पैसों के लिए मुझे जान से मरवा दे। और तुमने ना बहुत ईमानदारी से काम किया है। तुम जी साहब, हम हमेशा ही ऐसे काम करेंगे साहब। तुम जैसे अपना काम करते हो वैसे अपना काम करो, और तुम्हारी सैलरी में बढ़ाते हैं, ठीक है? ठीक है साहब। तो बैठो, मजा आ रहा।